हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30 और जिसका टॉपिक है कंपैरिजन, यानी कंपेयर करने के लिए इसमें सिखाया जाता है और हिंदी में से तुलना बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पे ज़्यादा बात रोज करते हैं। और आज का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग सीखेंगे जो कि अभी तक जो सीखे हैं समानता यानी इक्वलिटी, इसमें भी वही है। ठीक है, लेकिन ये अलग तरीके से है कि किस किस तरीके से हम टू पर्सन्स या कहिए दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों या अवगुणों की समानता को दिखाते हैं या कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वही अभी चल रहा है समानता दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। और दोस्तों, हम आपके साथ क्या करते हैं पता ही होगा, अभी तक करते हुए आया है चैप्टर नंबर 1 से लेके यहाँ तक लगभग 60% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी यूज होता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, उसे हम लोग डिस्कस करके क्लियर करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको हम बताते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस बुक को अगर आप सिर्फ इसको मान रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन की बुक है, इससे इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो ये आपका एक भ्रम है। ये एक कंप्लीट बुक है और ये बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है। इसे डिफरेंस बुक मान सकते हैं अगर आप हिंदी बोलते, समझते, जानते और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये आपके इंग्लिश को जरूर इम्प्रूव करेगा। आप या तो इसे थोरोली अपने से बना लें या मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे एक एक करके बनाएं, या अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो ये बुक भी ज़रूर दें। और अगर मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं तो मेरा वीडियो भी उसे ज़रूर देखने के लिए सजेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम इसी तरह का इस पे वीडियो लाते इंग्लिश से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी, पहले हिंदी में क्या रहेगा तो हम लोग उसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कहिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, वह बाग सा लगता है, वह ये सब सब्जेक्ट है, कोई है बाग सा लगता है। ठीक है, लगता है। ठीक है, लड़की सा लगता है, वह है लड़का के बारे में बात कर रहा है लेकिन वह लगता है लड़की का सा। यह फूल लाल सा लगता है, वह घबराई सी लगती है। ये इसको ऐसे घबराई सी कर दे दोस्तों, घबराई सी लगती है। ठीक है, घबराया सा लगती है नहीं, घबराई सी लगती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इस तरह से आए किसी के साथ जोड़ा जा सकता है दोस्तों, सा 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 सा, कोई फर्क नहीं है, एक स्ट्रक्चर लगता है। क्लियर, हर चीज को क्लियर करेंगे इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा और बहुत सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ठीक है, पहला, अगर यहां पे आप देखे होंगे और आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे दोस्तों, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव सब कुछ पढ़े होंगे। हम भी पढ़ाएं दोस्तों, बार बार उस पर बात भी करते हैं। तो जैसे कि यह पहला कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाग सा, बाग हो चाहे लीडर हो, कुछ भी देता हो, यानी कि अगर नाउन के साथ या संज्ञा के साथ हिंदी में कहे साथ जोड़े तो उसका अलग होगा।
फिर ये लड़की सा, ये भी दोस्तों हमारा नाउन के साथ सा है, लेकिन ये लाल सा या ब्लू नहीं, काला सा, इस तरह से आप बोलते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण या एडजेक्टिव। और तीसरा भी देख ले, वह घबराई सी लगती है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इस तरह से अगर नाउन के साथ सा आता है तो क्या होगा, और अगर दोस्तों एडजेक्टिव के साथ आता है, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब हम लोग पढ़े हैं, थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बताया जाता है, तो वहां पर कैसे उसको दिखाएंगे। अब आइए दोस्तों, अब छोटा सा पहले देख लेंगे कि लगता है, यहीं पे देखेंगे कुछ दिखने की बात हो, ठीक है, तो वहां पर लगना का लुक होता है, क्लियर, लुक कर ले, और सीम भी प्रतीत होना या दोस्तों अपेयर भी होता है, लेकिन देखने के सेंस में ये हमारा लुक होता है, ठीक है। और ये सब स्टेटिव वर्ब के कैटेगरी में आता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग बताता, एक्शन नहीं बताता, ये बार बार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म वही यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इतना कंसेप्ट क्लियर। अब आइए दोस्तों बनाते हैं। अब बनाने से पहले देख ले एक और कंसेप्ट, ये इसका लगता है देखने के सेंस में लुक होगा, सी में पेयर भी होता है, लेकिन यहां पे लुक यूज होगा। अब आइए दोस्तों कि अगर नाउन के साथ सा आएगा तो वहां पर हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। नाउन के साथ ISH जोड़ के बना सकते हैं, या लाइक अ नाउन बना सकते हैं, या नाउन लाइक, ये दोनों एक वर्ड ही होता है, ये अलग नहीं होता है। तीन तरीके से बना सकते हैं। अगर नाउन ये कहिए संज्ञा से कंपेयर करना है, समानता दिखाना है कि उसके तरह लगता है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कुछ उससे कंपेयर करना है, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव हो लाल सा, काला सा, हरा सा, तो वहां पर दोस्तों एडजेक्टिव के साथ आपको लगाना पड़ेगा ISH। सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, कंपेयर करने का, वो एग्जांपल में देखेंगे। और तीसरा, जब उस एडजेक्टिव या विशेषता का अलग से कोई एडजेक्टिव ना होता है तो आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे ईडी लगा के हो चाहे अदर हो, तो वहां पर भी उससे विशेषता बताया जाता है। और ये दोस्तों हमारा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इसे ही बोलते हैं, लिख देते पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं टेंस में, परफेक्ट टेंस में, क्लियर। अब आइए, अगर इतनी बातें आप सुने, समझे, यहां तक पहुंचे, तो अब आपको इस स्ट्रक्चर पे या इस तरह का स्टेटमेंट हो हिंदी में तो आप इंग्लिश में आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकेंगे, चाहे जहां भी जरूरत पड़े। और दोस्तों आप इस तरह से एक एक करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब बनाना आपके लिए आसान है, बहुत कुछ, सब कुछ हम बता दिए। अब आइए दोस्तों कि बनाते हैं। वह बाघ सा लगता है, एक है ही लुक्स। एक और छोटी सी बात सुन ले कि वह लग रहा है, वह बाघ सा लग रहा है, ही इज लुकिंग नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस में नहीं ले जाएंगे, ही लुक्स ही लिखेंगे। और दे अगर रहता है, दे ये टेंस की बात है, एक की बात है, तो ये भी 5 हुआ। ही लुक्स, अब कैसा, बाघ के जैसा, बाघ का होता है टाइगर, आई इसे जोड़ दे टाइगरिश, ही लुक्स टाइगरिश, यानी कि टाइगर की तरह दिख रहा।
अब चाहे कोई भी नेचर हो, बोलने में हो, दहाड़ने में हो, या कंपेयर आदमी करता है वो शेर के तरह है, बाघ के तरह है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है, ही लुक्स, ये तो आपको बता दिए, ही लुक्स लाइक अ टाइगर, टाइगर के तरह लगता है, लाइक अ टाइगर, ये दूसरा तरीका, ये नाउन में ज्यादा चलता है, आप इसको यूज करें। तीसरा भी हो सकता है, वो क्या, ही लुक्स, बना के देखते हैं, बनाने में क्या, ही लुक्स, इसके जगह पे टाइगर लाइक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके जगह पे ये, तो आप तीन तरह से नाउन में बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा सटीक लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा तो बनाएं। अब दूसरा, वह लड़की सा लगता है, कोई लड़का है, चाहे वो कुछ भी ऐसा कर रहा हो जो कि लड़की सा लगता है, तो उसको ही लुक्स गर्ल लाइक, इसके तरह हो गया, लेकिन ये चलता नहीं है, ये आप इसमें ज्यादा, ही लुक्स लाइक अ गर्ल, ये बनाए। या चाइल्ड में दोस्तों बहुत सा कि वह बच्चे के तरह लगता है, तो ही लुक्स चाइल्ड लाइक, ये बहुत चलता है। चाइल्ड लाइक कोई निगेटिव सेंस नहीं देता है, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस, अरे बच्चे की तरह वो कर रहा है, लगता है, तो ये अब बना है। ठीक है, तीनों समझ गए नाउन में। अब आइए दोस्तों, अगर एडजेक्टिव रहे इसके तरह, ये तो आप समझ ही गए इतना, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ या भी3, तो वहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यह फूल लाल सा है, दिस फ्लावर, एक की बात कर रहा है, लुक्स रेडिश, एक ही बनाएंगे, यहां पर ISH जो भी होगा वो जोड़ेंगे या घटाएंगे, ब्लैकिश, ब्लूइश, ये सब आप लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कुछ भी जोड़े कलर में आप लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके तरह, एग्जैक्ट वो नहीं, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं, अरे वो हरा सा था तो क्या होगा, ग्रीनिश, लेकिन वो एकदम ग्रीन नहीं है, तो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर, एडजेक्टिव के साथ। अब वह घबराई सी लगती है, तो शी लुक्स पजल्ड, ये क्या हो गया, भी3। ठीक है, इसी तरह दोस्तों कि वह थका सा लग रहा है, बोले चाहे लगता है, ही लुक्स टायर्ड। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये अगर वर्ब देना हो तो एडजेक्टिव होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जो चाहे वो नाउन के साथ सा हो, एडजेक्टिव के साथ सा हो, या वर्ब के साथ सा हो, ऐसा लगता हो, ऐसा प्रतीत होता हो, तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।